टॉपिक मैंने जो आपको बताया कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। आप किस इंडस्ट्री में है, आज आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हो। ओके, बहुत सारे नए एक सेकंड सर आर्टिस्ट आ चुके हैं हमारे। चलिए, थैंक यू सो मच। सो मैं बात करना चाहूंगा आपसे व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, आपको जिस इंडस्ट्री में आपको पता तो होना चाहिए पहले कि ये है क्या। अब इसका मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा पर्सनली जो मेरे साथ हुआ था, और मेरे को काफी हंसी आती है उसको सोचते हुए कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही नहीं पता था। मेरे को डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट के बारे में ही नहीं पता था, जिस वजह से किसी ने मेरे से कोई ऑब्जेक्शन किया और मैं वहां पे बोलते हैं ना, मैं वहां पे हार गया। मतलब मैं उनका जवाब नहीं दे पाया, और इतना ईजी चीज है, आप सभी जानते हो। सो व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग होती है, डायरेक्ट मींस विदाउट एन इंटरप्शन, यानी बिना किसी रुकावट के किसी भी चीज को सेल करना। रुकावट यहाँ पे ये नहीं है कि आपके सामने कोई ट्रक खड़ा हो गया या फिर आपके सामने कोई फाटक आ गया। रुकावट यानी कि बीच में बहुत सारे मीडियम होते हैं किसी भी चीज को बेचने के। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी आज के टाइम पे सोप यूज कर रहे हैं, वो आप तक पहुंचते पहुंचते 3 या 4 ऐसे बीच में मीडियम होते हैं जिनको हम होलसेलर, रिटेलर, एजेंट या फिर हमारे कई लोग होते हैं जिनको हम बीच में लाते हैं, उसको हम बोलते हैं बीच में इंटरप्शन बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि बीच के लोगों को मैं आपको दिखाना चाहूंगा विदाउट एन इंटरप्शन किसी भी चीज को सेल करना। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। हाउ टू सेल डायरेक्टली। आप बोलोगे सर डायरेक्टली कैसे सेल होता है, ये भी तो बताइए हमें, डायरेक्टली सेल कैसे होता है। सो मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्टली एक कंपनी होती है, यानी जैसे आज हमारी कंपनी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे वेस्टीज है, बीच में आते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी आप, और लास्ट में हमारे आते हैं कंज्यूमर, यानी डायरेक्टली कंपनी से आप कंज्यूमर को जोड़ रहे हो। आप तो सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हो बीच में, अदरवाइज जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है यानी जो आपका कंज्यूमर होता है वो डायरेक्टली कंपनी से जुड़ता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और आसान भाषा में समझाना चाहूंगा, देखिए डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, नो रिटेलर, कोई भी आपको दुकानदार नहीं मिलेगा। आपको आप कहीं आस पास जाते हैं, आपको दुकानदार मिलते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको कोई भी दुकानदार नहीं मिलेगा। नो होलसेलर, यहाँ पे कोई आपको होलसेलर भी नहीं मिलेगा वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का, ठीक है। नो डिस्ट्रीब्यूटर, यानी डिस्ट्रीब्यूटर आप डिस्ट्रीब्यूटर, बट एक होता है ना बड़े वाले डिस्ट्रीब्यूटर, उस टाइप के कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होंगे। आपको डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं, हम बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं यार। एंड लास्टिंग नो एडवर्टीजमेंट, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की या डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी आपको कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगी। हमने ये सारी चीजों को हटा दिया, इसीलिए अब इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। समझाने की कोशिश करूंगा आपको। स्क्रीन पे दिख रहा है सबसे पहले मैन्युफैक्चर। एक नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, एक मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर से कोई सामान बन के निकलता है डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर से वो जाता है होलसेलर, होलसेलर से वो आप जाता है रिटेलर, यानी जिस दुकानदार से, जिस लाला बनिया भैया से आप सामान लेके आते हैं उनके पास वो जाता है, एंड लास्ट में आप उनसे लेते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बीच में जिसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, यानी एड, जब आप टीवी पे एड देखते हैं उसकी। तो यानी कहने का मतलब क्या, 1 2 3 4 तकरीबन 4-5 बीच में ऐसे लोग होते हैं, बीच में ऐसे एजेंसीज होती हैं जिनके थ्रू वो प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है। सो आप एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी चीज आप घर में यूज करते हो, जो भी चीज आपको मिल रही है जितना प्राइस पे, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो उससे तकरीबन 60 से 70% कम होती है। यानी फॉर एग्जांपल आज घर में आप 10 रुपए की साबुन यूज कर रहे हैं, तो उसकी बनने की जो कॉस्ट होती है ना, बनने का जो उसका पैसा होता है वो होता है 3 या 4 रुपए मुश्किल से, लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचते वो 10 रुपए हो जाती है। अब आप सोच के देखो, जब आप तक वो पहुंची, एक सेकंड, जब आप तक वो पहुंची तो क्या उस दुकानदार ने, या जैसे कंपनी से निकली, कंपनी से बन के निकली, उसके बाद गए डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर ने उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए, या उसकी पैकेजिंग की क्वालिटी बेटर कर दी, या कुछ और कर दिया? नहीं सर, कोई कुछ भी नहीं करता। जैसा का वो कार्टून जो बन के निकलता है ना पूरा, वैसा का वैसा इधर से उधर करते हैं सप्लाई, लेकिन वो किस चीज का पैसा लेते हैं, बीच में उनका कमीशन होता है, सभी का एडवर्टीजमेंट का होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये सारी चीजें जब इतने सारे प्रोसेस से कोई भी प्रोडक्ट गुजरता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, होता है ट्रेडिशनल मार्केट। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे देख रखा है स्क्रीन पे क्रॉस लग रहा है, यानी डायरेक्ट सेलिंग में ना डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ना रिटेलर होता है, ना एडवर्टीजमेंट होती है, और ना होलसेलर होता है। यानी डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से कस्टमर को जोड़ दिया। डायरेक्टली एक कंपनी जो सामान बनाती है और वो डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को देगी, और बीच का 60% पैसा जो पहले जा रहा था इन लोगों के पास, यानी मिडल मैन के पास, वो वापस मिलेगा कस्टमर को, यानी आपको। आप सोच के देखिए, पहले भी तो आपकी जेब से ही जा रहा था ना वो, कस्टमर की जेब से। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग शायद नए भी होंगे, उनको मेरी बात शायद थोड़ी अलग लगेगी, मे बी उन्होंने सोचा ना इस बारे में कभी। और सर ये फैक्ट है, आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो ना, आप उसकी बनने की कॉस्ट देख लेना और आपको जितने में पड़ रहा है वो देख लेना, ठीक है। सो क्या होता है, ये है ट्रेडिशनल तरीका। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी क्या बोलती है, फॉर एग्जांपल वेस्टीज बोलती है मैं 4 में ही बनाऊंगी जितने में बाहर बन रहा है, और आपको 10 में ही दूंगी जितने में बाहर मिल रहा है आपको। लेकिन
बीच का 60% पैसा जो पहले मिडल मैन के पास जा रहा था वो आपको मिलेगा वापस, क्योंकि आपका ही तो पैसा है वो सर, आपको मिलेगा वापस। उसके लिए आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना है। कितने लोग ऐसे जो बोलते हैं सर प्रोडक्ट यूज करना बहुत मुश्किल काम है, अगर कोई है तो हैंड रेज कर दो। और जिनको लगता है बहुत आसान है थम्स अप कर दो। सर बहुत ईजी है, प्रोडक्ट तो हम यूज कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हो आप जिसको लगता है बहुत ईजी है। ग्रेट, पहला प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा, प्रोडक्ट को शेयर करना है। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो उसको हम बहुत इजीली शेयर कर सकते हैं। यानी सिर्फ दो काम करने बड़े आसान, सामान को यूज करना है, अच्छा लगे तो लोगों को बताना है। यही चीज करके बीच का 60% पैसा यहाँ से आप कमा सकते हो। और ये बीच का 60% पैसा कितना ज्यादा होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। ये लाखों से लेकर करोड़ों तक भी होता है। सो मैं बात करूंगा आपसे। आई होप मैंने आपको डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब डायरेक्ट सेलिंग में देखो ये कई फ्रेंचाइजी होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, ये फ्रेंचाइजी है, इनके क्या करते हैं अपने डायरेक्टली अपने वो खोलते हैं। इनको डायरेक्टली बोलते हैं, इनको बोलते हैं चेन मार्केटिंग। ये इनकी एक चेन होती है, चेन खोलते हैं। जैसे हल्दीराम हो गया, बर्गर किंग, डोमिनोज हो गया, गुची, प्यूमा, न्यू बैलेंस, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स। तो ये सारी चीजें हैं। ये क्या करते हैं अपने फ्रेंचाइजी बेस होते हैं इनके। ये इनकी एक ड्रॉबैक क्या बोलूं मैं, ये एक जगह से वो कर सकते हैं। अब आप सोचो आपके शहर में तो मैकडॉनल्ड्स होगा तो आप वहीं पे जाके खरीद सकते हो ना, ऐसा तो है नहीं जहाँ पे चाहो वहाँ मैकडॉनल्ड्स। यानी ये होते हैं। अब कई लोग बोलते हैं चेन, चेन बनाने का काम है सर, चेन बनाना इसको बोलते हैं। ये जो चेन बना रहे हैं इनकी होती है चेन, इनकी एक फ्रेंचाइजी की चेन होती है। और इनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको पता है करोड़ों रुपए लगते हैं सर, मिलती भी नहीं है अच्छे लोगों को तो, ठीक है। सो क्या होता है, इनकी एक लिमिटेड प्लेस होती है। आप हर जगह इनको वो नहीं कर सकते, हर जगह आपको इनके वो नहीं मिल जाएंगे आप यहाँ चाहोगे। लेकिन आज वेस्टीज के शोरूम आपको हर 8 किलोमीटर में मिल जाएगा। यानी डायरेक्ट सेलिंग आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है बिजनेस करने की। आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हो जाके इजीली, ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो। इसके अलावा आपको ना कोई करोड़ रुपए लगाने फ्रेंचाइज लेने के, बना बनाया एक सिस्टम है जिसमें प्रोडक्ट्स आते हैं, उनको आपको सिर्फ फॉलो करना है, उनको यूज करना है और अपने एक बने बनाए सिस्टम में लोगों को बताना है और आप पैसा कमा सकते हो। आगे बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इज साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग थ्रू प्रोडक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू ए नेटवर्क। यानी यहाँ पे आप देखो डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग यानी नेटवर्क के अंदर आप मार्केटिंग कर रहे हो। आपका एक नेटवर्क होता है। अब मैं आपको आगे नेटवर्क की पावर भी बताऊंगा। आप बोलोगे सर नेटवर्क में करना होता है। जी सर, मैं नेटवर्क के बारे में आपको बताऊंगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग यानी नेटवर्क में जब आप प्रोडक्ट या गुड्स एंड सर्विसेज आप मार्केट करते हैं तो उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत ईजी चीजें हैं। तो बोलोगे सर ये क्लास थोड़ी चल रही है, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ बेनिफिट क्या होता है। देखिए अभी मैंने कुछ आपको बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े आपको फ्रेंचाइजी दिखाई थी, मैकडॉनल्ड्स हो गया या फिर जिसमें हमारे हल्दीराम हो गए, ठीक है। अब डायरेक्ट सेलिंग का बेनिफिट क्या है कि कैन बी डन एनीवेयर। इस बिजनेस को आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। आपको ना कोई शोरूम की टेंशन, आपको किसी दुकान की टेंशन कोई नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी मीटिंग करो, कहीं भी शुरू करो, कहीं से भी सामान खरीदो, ठीक है। नो फिक्स प्लेस नीडेड, यानी कोई भी फिक्स प्लेस नीडेड नहीं है सर, कहीं भी कर सकते हो आप, कहीं से भी। लेकिन आप सोचो क्या आप किसी गांव में कहीं चले जाते हो या किसी ऐसी जगह, क्या आप वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खा सकते हो सर? नहीं खा सकते। आपको शायद किसी एक थोड़ी शहरी जगह में जाना पड़ेगा जहाँ पे वो अवेलेबल हो, ठीक है। सो यानी ये बिजनेस आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कहीं से भी इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग किन के लिए होता है? डायरेक्ट सेलिंग इज फॉर ड्रीमर्स, यानी जो लोग सपने देखते हैं उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर आप एक ड्रीम इनकम जीते हो, यहाँ पे आप एक अपने सपने को जीते हो। नॉर्मल लाइफ तो आप कहीं भी जी सकते हो सर। यहाँ पे हम जब अपनी मीटिंग शुरू करते हैं क्या बोलते हैं? आपके सपने, गाड़ी, पैसा, घर, ये सारी चीज हम दिखाते हैं सर। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये सपने हमारे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम जो भी आज के टाइम पे काम कर रहे हैं उसकी वजह से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, यानी हमें अब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, हु वांट्स टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, यानी जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हम फिल्मों में देखते तो बहुत है, एक्टर ये कर दिया वो कर दिया, मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर क्या सोचते हैं हमारे पास क्या है जो हम बड़ा कर सके। क्या तो आपके पास एक बहुत ज्यादा टैलेंट होना चाहिए आपके पास, या फिर आप बहुत हार्ड वर्किंग होने चाहिए, ठीक है, तभी आप कुछ बड़ा कर सकते हो, तभी आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो। बट अगर आप कुछ ऐसा बड़ा करना चाहते हो, एक नॉर्मल इंसान अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग है। वो यहाँ पे अपने सपने पूरे कर सकता है, अपने सपनों के साथ साथ हजारों लोगों के सपने पूरे कर सकता है। फॉर दोज हु हैव कैपेबिलिटी बट नॉट कैपिटल, डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए भी है जिनके पास कैपेबिलिटी होती है, यानी आप कर सकते हो कोई चीज, लेकिन आपके पास उस चीज के लिए पैसा नहीं है। आप वो चीज कर सकते हो लेकिन आपके पास उस चीज के लिए पैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल कई बार होता है हम ये करना चाहते हैं बट हमारे पास पैसा नहीं होता सर, लेकिन ये बिजनेस कोई भी कर सकता है क्योंकि इस बिजनेस में आपका कोई पैसा नहीं लगता। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, किसी के साथ भी शुरू कर सकते हैं। खास बात तो ये बिजनेस की आप खुद चूज करते हो सर जिसके साथ आपको बिजनेस करना है, आप अपने बंदे खुद चूज करते हैं।
आगे बात करूंगा, क्रिएटिंग मोर एंड मोर डिस्ट्रीब्यूटर इन योर टीम इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिएट करना इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। इट्स अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया, एक चीज बहुत अच्छी लगती है मेरे को, जो मैं लोगों को बताता हूँ कि गरीब कोई नहीं होता सर, जो मौका चूक जाता है वो गरीब होता है। आज डायरेक्ट सेलिंग, आज वेस्टीज, हर इंसान के पास एक मौका है सर। आप सोच के देखो, आपने पता नहीं कितने लोगों को बता दिया वेस्टीज के बारे में। आपने शायद 100 लोगों को बताया, जिसमें से 2 ऐसे लोग आए आपके साथ जो आज सीरियसली बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, जो बचे 98 लोग थे उनके पास मौका नहीं गया था क्या? उनके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस मौके को नहीं ग्रैब किया, यानी उन्होंने उस मौके को समझा नहीं। उनके पास मौका था एक करोड़पति, एक अरबपति, एक लाइफस्टाइल जीने का सर, अपने सपने पूरे करने का, लेकिन उन्होंने उस चीज को समझा नहीं। तो ये मौका सबके लिए बराबर है सर, लेकिन समझना आपको है। समझना आपको है कि आप इस चीज को कितना समझते हैं, आप इस चीज को कितना समझ के करते हैं। अगर आपने इस चीज को समझा तो आप बहुत बड़ा कर लेंगे, अदरवाइज वही बात, आप बोलोगे सर हम तो गरीब है। सर गरीब आप नहीं है, आपके पास मौका था, लेकिन आपने उस चीज को समझा नहीं, आपने उस चीज को ऐसे बोलते हैं ना, हवा में ले लिया। अब बात करता हूँ पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की। इस इंडस्ट्री की पावर क्या है? आपने बोल दिया सर, आपने बता दिया, लेकिन अब ये तो बताइए कि कितने लोगों ने क्या अचीव किया, क्या सारी चीज इस इंडस्ट्री में, कितने सारे लोग हैं। तो आपसे मैं बात करना चाहूंगा। सो वर्ल्ड्स यंगेस्ट बिलियनर, दुनिया के सबसे छोटी उम्र में जो बनने वाले अरबपति थे, मिस्टर जे पॉल गेटी, इनका क्या कहना है? ये बोलते हैं, इनके कुछ थ्योरीज हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 थ्योरी इनकी है। सबसे पहला ये बोलते हैं, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है सर कि आपको अगर अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। जॉब से तो आप एक लाइफस्टाइल, मतलब एक लिविंग जी सकते हो, सिर्फ आप खाना है आपके पास, घर रहने के लिए आपका अच्छा मतलब एक होता है ना, नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हो। ठीक है जी, कट रही है, बढ़िया है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो सर आपको बिजनेस करना पड़ेगा। ये तो फैक्ट है। कोई भी इंसान शायद जॉब करके आज तक अमीर नहीं बना है। हम जॉब के अगेंस्ट नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आपको फैक्ट। आपसे बहुत सारे लोग जॉब में होंगे, बहुत बड़े, लेकिन आप लोग सभी जानते हो सर कि जॉब में आपके ऊपर नहीं होता सर आप कितना पैसा कमाएंगे, ये आपके ऊपर नहीं होता है। ठीक है, आप कितना अनलिमिटेड पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन वेस्टीज बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, वहां पे आप अपने बिजनेस को कितना भी एक्सपेंड कर सकते हो, कितना भी बढ़ा सकते हो, और एक अनलिमिटेड इनकम वहां पे आप कमा सकते हो। आगे मैं बात करना चाहूंगा, इन्होंने जैसे बोला, सबसे पहला रूल क्या है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है, आज के टाइम पे कौन करे बिजनेस? बिजनेस कौन सा होना चाहिए? एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। वो सारी चीजें जो आज के टाइम पे घर में यूज होती हैं, साबुन, तेल, चाय, पेस्ट, डिओड्रेंट, डिटर्जेंट, ये सारी चीजें। ठीक है, इनका बिजनेस आपके पास है तो आपका बिजनेस हमेशा चलने वाला है। और ये चीज किसने समझी? टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने। टाटा के आप समझ के देखो, टाटा गाड़ियां भी बनाती है, ट्रक भी बनाती है, टाटा नमक भी बनाती है सर, टाटा के तो छोले भी आते हैं, राजमा भी आती है। उनको क्या जरूरत थी सर? लेकिन उनको पता चला कि एफएमसीजी का प्रोडक्ट, एफएमसीजी का जो काम है ना, वो कभी भी बंद नहीं हो सकता। सेकंड एग्जांपल रिलायंस का सर, रिलायंस कितनी बड़ी ब्रांड है, रिलायंस के फोन आते हैं, रिलायंस की इंडस्ट्रीज है। ठीक है, रिलायंस के पेट्रोल पंप है, रिलायंस की क्या है, रिलायंस सब्जियां भी बेच रहा है, बैंगन बेच रहा है सर। मतलब इतने बड़े बड़े लोगों को जब ये चीज समझ में आ चुकी है कि जी हाँ, एफएमसीजी में कितना पैसा है, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स का बिजनेस करने में क्या है, तो वही चीज सर बोल रहे हैं। एंड लास्ट चीज क्या बोलते हैं कि बिजनेस कैसा होना चाहिए, जिसमें 3% आप डिपेंड हो, मतलब आप उस पर 3% डिपेंड हो, लेकिन 97% वो डिपेंड होना चाहिए लोगों पे। 3% आप पे, 97% और लोगों पे, यानी आपकी टीम पे। अगर आप पे 100% कोई बिजनेस डिपेंड होगा तो सर आपको अगर कुछ हो गया, फॉर एग्जांपल आप बीमार पड़ गए या किसी भी कारणवश आप उस बिजनेस को कुछ टाइम के लिए नहीं कर पाए, तो क्या होगा? वो कोलैप्स हो जाएगा, यानी वो बिजनेस आपका ठप हो जाएगा। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? जो 3% आप पे डिपेंड हो और 97% होना चाहिए लोगों पे डिपेंड, यानी टीम पे। ठीक है, और वेस्टीज में, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा बिजनेस लोगों का ही। तो हम क्या बोलते हैं सर कि एक इंसान से 100 रुपए लेने से अच्छा है 100 लोगों से 1-1 रुपए ले लो। ठीक है, यानी क्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि 97% जो डिपेंडेंसी है वो लोगों पे हो रही है। सो यू नीड अ नेटवर्क टू बी रिच। आपको एक नेटवर्क की जरूरत है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा सर, जितने भी आज के टाइम पे जो लोग अमीर है ना दुनिया के, सभी के पास नेटवर्क है सर। एक ESBI का क्वाड्रेंट होता है, जो मैंने आपको शायद कई बार बताया भी है कि एक साइड आते हैं एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी जो लोग नौकरी करते हैं और जो लोग खुद को नौकरी पे लगा रखा है, यानी खुद का कोई बिजनेस कर, यानी खुद की दुकान खोल ली इन्होंने। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे कोई प्रोफेशनल हो गए, जैसे डॉक्टर्स हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रोफेशनली इंडिविजुअली काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो। ठीक है, अपनी स्किल्स पे काम करते हैं वो। तो दुनिया के सिर्फ 5% लोग होते हैं, दुनिया के 95% लोग होते हैं इस कैटेगरी में, लेकिन दुनिया का सिर्फ 5% पैसा इनके पास होता है। क्यों? सबसे पहला ये करते हैं इंडिविजुअल एफर्ट, यानी अकेला मेहनत करते हैं वो लोग। और जहाँ पे आप इंडिविजुअल एफर्ट करेंगे वहां पे आपकी इनकम क्या होगी? लिमिटेड। और दूसरी मेन चीज क्या होती है? एक्टिव इनकम, कि जब तक काम करते हैं सिर्फ तब तक पैसा आता है आपके पास। जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया, सोच के देखो, जिस बहुत सारे लोग हैं, तो सिंपल सी बात है, आप 10 दिन जॉब पे ना जाओ सर, आपकी 10 दिन की सैलरी कट जाएगी।
आप 10 दिन अपनी दुकान का शटर ना खोले सर, 10 दिन पैसा नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। और राइट साइड कौन लोग आते हैं? बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन, अरबपति खरबपति और इन्वेस्टर, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूंगा ये लोग कौन होते हैं। दुनिया के मात्र 5% लोग होते हैं जो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया का 95% पैसा इनके पास होता है। यानी ये तो वही बात हो गई कि 5 लोगों के पास तो है 95 रुपया और 95 लोगों के पास सिर्फ 5 रुपया है। तो सोच के देखो किसके से कितना आएगा। ये क्यों पॉसिबल है? उन लोगों के पास इतना पैसा क्यों है? क्योंकि सबसे पहली चीज वो काम करते हैं सर नेटवर्क पे। जिसके पास नेटवर्क है ना उसके पास अनलिमिटेड इनकम है। एग्जांपल दूंगा आपको बहुत सारे भी, ठीक है। दूसरा उनके पास होती है पैसिव इनकम। अगर आज के टाइम पे अंबानी जी अगर मैं कह रहा हूँ साल 2 साल के लिए भी छुट्टियों बिताने चले जाए ना, उनके शायद इनकम बढ़ेगी सर, कम नहीं होगी। लॉकडाउन में दुनिया के 5वें नंबर पे आ गए वो। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में लोगों ने जियो को दबा के यूज किया। सोच के देखो, लॉकडाउन में लोगों ने जियो दबा के यूज करी सर। उन्होंने आज से 2.5-3 साल पहले एक नेटवर्क बनाया था, कितना फ्री दिया, कितना लोगों के लिए छूट करी। लेकिन आज के टाइम पे देखो सर 5वें नंबर पे आ गए ना, कितना बड़ा विजन था उनका। उन्होंने क्या बनाया? 10 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना दिया सर। जियो ने 10 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना दिया था इंडिया में। सोच के देखो आप। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपके पास एक ऐसा, अगर आपको अमीर बनना है तो सिंपल सी बात है, आपके पास नेटवर्क होना चाहिए सर। और हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, हमारे पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है ना, हमारे पास इतना पैसा है कि हम इन्वेस्ट कर सके करोड़ों, ठीक है ना, इतना पैसा कि हम करोड़ों लगा के बिजनेस शुरू कर सके। क्योंकि अगर आपको लाखों कमाने तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे बिजनेस में। दिस इज द फैक्ट। सो मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, आगे मैं बात करना चाहूंगा जो मैंने आपको बताया कि नेटवर्क की पावर आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहली फोटो जिनकी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दुनिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर जेफ बेजोस। इनके नेटवर्क की बात करूँ तो $143 बिलियन, नीचे मैंने फिगर लिख रखा है, आप लोग गिन सकते हो, मेरे से तो गिनी भी नहीं जाती सर ये, ठीक है। दुनिया के सबसे पहले ट्राई बिलियनर रहे, यानी बिलियनर मेरे को यही नहीं पता सर बिलियनर क्या होता है, अभी तो हमें पता ही नहीं था ना। मतलब ये जो 100 के आंकड़े के ऊपर जो बिलियनर होते हैं ना, वो है ये सबसे पहले, ये समझ लीजिए आप। तकरीबन जैसे मैंने बताया $143 बिलियन की इनकी नेटवर्थ है। इनका काम क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। ये है अमेजोन के मालिक। आज के टाइम पे आप amazon.in से जो भी सामान खरीदते हैं या Amazon प्राइम पे जो भी आप मूवीज देखते हैं, कुछ भी करते हो आप, Amazon म्यूजिक अगर आप सुनते हो तो ये इनको ही मालिक है सर। आप कुछ भी खरीद रहे हो उनकी जेब में पैसा जा रहा है, आप एक गाना सुन रहे हो उनकी जेब में पैसा जा रहा है, आप वहाँ पे एक मूवी देख रहे हो उनकी जेब में पैसा जा रहा है। ये क्या करते हैं? Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 129 रुपए का महीने का होता है सर। एक इंसान से 129 रुपए ले रहे हैं, सोच के देखो। लेकिन क्या कर रहे हैं? नेटवर्क में ले रहे हैं सर, बहुत सारे लोगों से। यानी इनका कंज्यूमर्स का एक नेटवर्क है। इन्होंने कंज्यूमर का नेटवर्क बनाया, इसीलिए आज के टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। अगर आप कुछ भी आज अमेजोन से खरीद रहे हैं ना, चाहे आप चप्पल जूते कुछ भी खरीद रहे हो सर, इनकी जेब में उसका पैसा जा रहा है। क्योंकि इन्होंने आज से तकरीबन, इनकी आप फोटो देखेंगे ना, बहुत पुरानी 20-25 साल पहले इन्होंने एक नेटवर्क बनाना शुरू किया, इन्होंने एक ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू किया, और आज के टाइम पे इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। अगली फोटो मिस्टर बिल गेट्स, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी सर। अब इनकी बात कर लेते हो, इनका किस चीज़ का नेटवर्क है? इनका नेटवर्क है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का। आज जो मैं लैपटॉप से आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, या जितने भी लोग आप लैपटॉप यूज़ करते हो, मोबाइल कंप्यूटर यूज़ करते हो सर, वो जो माइक्रोसॉफ्ट आप यूज़ करते हो वो इन्हीं की देन है सर। इनने क्या बनाया? इन्होंने एक यूज़र का नेटवर्क बनाया। मैं इनका यूज़र हूँ सर, मैं यूज़ कर रहा हूँ, इनकी जेब में पैसा जा रहा है। आप इनकी यूज़र है, आप यूज़ कर रहे हो, इनकी जेब में पैसा जा रहा है। शायद ये हमें जानते भी ना हो सर, ठीक है। यानी इन्होंने क्या किया? सेम चीज़, इन्होंने भी एक यूज़र्स का नेटवर्क बनाया। तीसरे नंबर में मिस्टर मार्क जुकरबर्ग। ये किसके मालिक है जी? ये मालिक है फेसबुक और व्हाट्सएप के। आज के टाइम पे आप जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, जो फेसबुक यूज कर रहे हो, वो इन्हीं की देन है। तकरीबन 2005 के करीब फेसबुक आया था, और तभी से आज जितने भी यूजर है फेसबुक पे, जितने भी आज व्हाट्सएप के यूजर हैं, हम यूज करते हैं व्हाट्सएप को, इनकी जेब में पैसा जाता है। इन्होंने क्या बनाया? व्हाट्सएप के यूजर्स का नेटवर्क, फेसबुक के यूजर्स का नेटवर्क। हर इंसान जो भी आज के टाइम पे बड़ा पैसा कमा रहा है उसके पास नेटवर्क है। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपको किसी भी, आपको कहीं भी अगर मोटा पैसा कमाना, बड़ा पैसा कमाना है, यू नीड अ नेटवर्क। आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ इंडिया की। जैसे मैंने बताया मुकेश अंबानी जी, $53 बिलियन की नेटवर्क है, तो बढ़ के शायद अब 75 या $78 बिलियन हो चुके हैं, दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं सर। इन्होंने किस चीज़ का नेटवर्क बनाया? रिलायंस जियो का, ठीक है। रिलायंस फ्रेश का कितने सारे इनके स्टोर्स हैं, इनके कितने सारे इनके वो पहनने वाले कपड़े की ब्रांड है बहुत सारी, ठीक है। सो इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने भी नेटवर्क बनाया। यानी जो इंसान नेटवर्क बना रहा है उसके पास पैसा। मैंने इतने तमाम एग्जांपल दिखा दिए सर आपको। ये कुछ डेटा है नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग बड़े पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम पे। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो है, तकरीबन 8 करोड़ रुपए महीने का जो टॉप अर्नर, 8 से 10 करोड़ रुपए, क्योंकि फिगर बढ़ता घटता रहता सर, ठीक है। सो तकरीबन 8-10 करोड़ रुपए आज के टाइम पे एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में महीने का कमा रहा है। सोचो सर, ना कोई पैसा लगाया, ना कोई फैक्ट्री खोली,
ना किसी को सैलरी दी, ना कोई ऑफिस खोला, कुछ भी नहीं खोला, सिर्फ एक बने बनाए सिस्टम को फॉलो किया। और आज के टाइम पे तकरीबन 8-10 करोड़ रुपए महीना जिसको बोलते हैं सर, लोगों ने शायद 1 करोड़ एक आप अपने सामने ना देखा हो एक बार में, ठीक है। तो तमाम इतने एग्जाम्पल है। और ये छोड़िए, कुछ साल रुक जाइए, वेस्टीज में रिकॉर्ड ब्रेक होने वाले हैं। आज के टाइम पे हमारे वेस्टीज में टॉप अर्नर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर, तकरीबन 1-1.25 करोड़ रुपए एवरी मंथ की इनकम है सर। सब सोच के देखिए वेस्टीज कितनी ज्यादा फास्ट पेस से जा रही है। अब मैं बात करूंगा पावर क्या है डायरेक्ट सेलिंग की। सर यहाँ से आप विदेश यात्रा कर सकते हो, आप अपने सपनों की कंट्री में घूम सकते हो। हम सभी चाहते हैं सर विदेश घूमना, ठीक है। हम फिल्मों में देखते हैं सभी को, न्यूयॉर्क घूम रहे हैं, पेरिस घूम रहे हैं, लंदन घूम रहे हैं, ठीक है। चाहते हम भी है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं होता, हमारे पास कुछ, हम इतने कैपेबल नहीं होते कि हम विदेश यात्रा कर सकें। और विदेश घूमने के लिए, नौकरी करने के लिए नहीं सर, ठीक है। लेकिन वेस्टीज यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देती है, डायरेक्ट सेलिंग आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप साल में 1 नहीं 2 बनी 3-3 4-4 बार भी घूम सको। जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो घूमो ना सर, किसने रोका आपको? कितना भी घूमिए सर आप। आज हमारे इतने सारे लीडर्स आज के टाइम में 15-15 20-20 फॉरेन ट्रिप वेस्टीज से कर चुके हैं, ठीक है। सो आप अगर आपका ड्रीम है, आपको अगर विदेश यात्रा करनी तो आप वेस्टीज कर सकते हैं। आपको ड्रीम बाइक चाहिए सर, कोई सपना होता है सबका सर, मेरा ड्रीम है, मेरे को बाइक चाहिए, मेरी ड्रीम बाइक है, तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता वेस्टीज के अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरे को मेरी ड्रीम बाइक दिला सके सर, ठीक है। सो आप अपनी ड्रीम बाइक के लिए कर सकते हो, आप अपनी ड्रीम कार के लिए कर सकते हो सर। सबका सपना होता है, जिसके पास एक अगर छोटी बाइक है तो उसके लिए 4 व्हीलर पे आना भी एक ड्रीम कार होता है। लेकिन अगर किसी के पास 4 व्हीलर है तो उसके लिए एक लग्जरी कार ड्रीम कार होता है, किसी के पास लग्जरी कार है तो उसके लिए एक सुपर कार ड्रीम कार होता है, ठीक है। ये बिजनेस आपको मौका देता है अपनी ड्रीम कार लेने का, ठीक है। आप अपनी ड्रीम कार ले सकते हो। आज के टाइम पे वेस्टीज में तकरीबन 7,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खुद की गाड़ी ली है, जिनमें से 250 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लग्जरी कार ली है सर। लग्जरी कार किसको बोलते हैं? 50 लाख से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ियां। तकरीबन 250 लोग ऐसे हैं आज वेस्टीज में। 250 लोग बता रहा हूँ, 250 लोगों के पास 2-2 3-3 गाड़ियां तो और भी बहुत ज्यादा है सर, किसी के पास 3-3 है, ठीक है। आगे बात करूंगा प्राइवेट जेट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग में जिन्होंने अपने खुद के प्राइवेट जेट ले रखे सर, खुद का हवाई जहाज। सोच के देखो, हमने कभी उड़ता हुआ देखा था आसमान में, लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, खुद का हवाई जहाज ले, जिसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेन। 15-20-25 लोग बैठ जाते हैं उसमें एक साथ, ठीक है। तो कभी सोचा था सर, कोई आपके पास अगर आज कोई किसी ने आपको इन्वाइट किया है ना, और उन्होंने आपको वेस्टीज के बारे में बताया, सर प्लीज हल्के में मत लेना, क्योंकि 2025 तक ये जो देख रहे हो ना आप स्क्रीन पे, वेस्टीज में तकरीबन 10 लोग 25 लोग ऐसे खड़े मिलेंगे आपको ये हवाई जहाज ऐसे। 2025 तक इतने सारे लोग ये चीज लेने वाले हैं। और आपको बिलीव ना हो तो आप देख लेना, क्योंकि आपको तो पता है वेस्टीज है भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इतने सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए, लॉकडाउन में इतने सारे रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं। तो ये सारी चीजें नॉर्मल होने वाली आने वाले टाइम पे। ये जो चीजें हमें इम्पॉसिबल लगती है ना, वो चीजें पॉसिबल होंगी, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने खुद के, बोलते हैं ना इसको, प्राइवेट आइलैंड, यानी टापू के टापू ले रखे सर। इतना ज्यादा पैसा जिसके पास होता है वो कुछ भी कर सकता है सर। ये पावर मैं बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट सेलिंग की। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं सबसे पहले चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां हम सभी के ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी। सर के बारे में जितना बोलूँ उतना कम होता है। तकरीबन 1-1.25 करोड़ की सर की एवरी मंथ की इनकम है। जी हाँ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, 1.25 करोड़ रुपए महीना ये इंसान कमाता है वेस्टीज में। वेस्टीज में 1.25 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं सर। शायद लोगों की पूरी जिंदगी भर की इतनी इनकम नहीं होती जितनी आज ये महीने का कमा रहे हैं। ये चीजें पॉसिबल क्यों हुई? ये चीजें पॉसिबल क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने नेटवर्क को समझा। इन्होंने नेटवर्क को समझा कि नेटवर्क की क्या पावर है, कि नेटवर्क अगर इन्होंने बिल्ड किया और आज के टाइम पे इतने लोग कमा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग 1 करोड़ रुपए महीने कमाना चाहते हैं? जल्दी से टाइप करिए मी, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो मी। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। सो आगे मैं बात करना चाहूंगा मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। सर भी हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। तकरीबन 40 लाख रुपए की इनकम आज के टाइम पे वेस्टीज से ले रहे हैं, ठीक है। 40 लाख रुपए महीने का कमाना एक शायद छोटी बात नहीं होती है। सर ने एज ए गवर्नमेंट टीचर अपने करियर की शुरुआत करी थी, उसके बाद आज से तकरीबन 12 साल पहले वेस्टीज को शुरू किया और आज के टाइम पे तकरीबन 40 लाख रुपए की महीने की आमदनी यहाँ से ले रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। यूथ की बात करता हूँ मैं, आज वेस्टीज में तकरीबन 10 लाख यूथ एक्टिव है सर। एक्टिव किसको बोलते हैं? एक्टिव जो है यूथ। आज ये यूथ का प्रोग्राम और यूथ के लिए मैं बता रहा हूँ, 10 लाख यूथ एक्टिव हैं। और इनमें से इतने सारे हैं, इतने सारे लोग जो लाख रुपए कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, 8 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, 20 लाख कमा रहे हैं, ठीक है, 50,000 कमा रहे हैं। बहुत सारे यूथ है सर, बहुत ज्यादा यूथ आज के टाइम पे वेस्टीज में। कुछ आपकी स्क्रीन पे जिन्होंने ऐसे अपनी ड्रीम कार ली है, मिस्टर दुष्यंत धीमान, मिस्टर
शिवम गोस्वामी, हर्षल त्रिवेदी जी, ठीक है, मयूर चौधरी जी और सुरभि मैम, कितने सारे यूथ है, कितने सारे लोग हैं आज के टाइम पे। फीमेल्स आज वेस्टीज में तकरीबन 300 फीमेल ऐसी हैं जो लेके 50,000 लाख रुपए से 40 लाख रुपए तक महीने का कमा रही हैं। सर पावर इसको नहीं बोलेंगे तो और किसको बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग की। एक हाउसवाइफ को इतना कैपेबल बना दिया कि वो 40 लाख रुपए महीने का कमा सके। आपने शायद सोचा भी ना, 40 लाख रुपए घर में एक फीमेल जो घर में खाना बनाती है वो बनाते, ऐसी ऐसी फीमेल है। जी हाँ बिल्कुल सर, इतने सारे एग्जाम्पल यहाँ पे। एक ऐसे इंसान जो जिनके एजुकेशन की मैं बात करूं, जिनके एजुकेशन बिल्कुल जीरो है, शायद 5वीं पास है, मिस्टर एमडी मोइन सर, मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। 5वीं पास के इंसान है और आज के टाइम पे इनकी महीने की इनकम में वेस्टीज से बात करूं तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए महीने का वेस्टीज से कमाते हैं और एक BMW X1 यहाँ से ड्राइव करते हैं। एज ए टेलर बिजनेस शुरू किया था। जितने लोग बैठे शायद थोड़ा अपना है ना ध्यान दीजिए, कान खोल के सुनिएगा मेरी बात। एक इंसान जो कपड़े सिलता है, जो टेलर का काम करता है, उन्होंने आज से तकरीबन 8 साल पहले वेस्टीज बिजनेस को शुरू किया समझ के। और पता है बात क्या होती है, सुनते सब ये, समझता कोई नहीं है सर। अगर आपके समझ में आ गया तो आज से कुछ साल बाद इनकी जगह आप रहेंगे सर, आपको समझ में आ गया तो। इन्होंने समझा ठीक है यार, देख बिजनेस में कोई पैसा नहीं लग रहा, ठीक है, साबुन तेल चाय जो आज तक मैं यूज कर रहा था वो मैं यूज कर लेता हूँ, दुकान ही तो बदलनी है, कौन सा मेरे को फैक्ट्री खोलनी, कुछ करना है। सिर्फ एक छोटी सी दुकान बदली, दुकान बदल के रिजल्ट क्या आया आपके सामने, 7 लाख रुपए। आप यूट्यूब पे डालिए एमडी मोहन सर, इनको शायद मैं बताऊं तो एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, इनके सुनने वाले लोग भीड़ लग जाती है जब ये आते हैं। मिस्टर दालचंद राजपूत, मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार ताली। और आज हमारी इस मीटिंग में भी अवेलेबल है, आप सभी के बीच में हम बहुत ज्यादा लकी हैं। लोग बोलते हैं सर 60 साल की उम्र के बाद तो हम जी रिटायर हो गए, हम तो रेस्ट करेंगे। सर ने इस चीज को गलत प्रूव कर दिया। 62 साल की उम्र में वेस्टीज बिजनेस शुरू किया, आज तकरीबन 68 साल की उम्र सर की है। 68 साल की एज में महीने का 5 लाख रुपए कमाते और एक ऑडी चलाते हैं। ऑडी के अलावा 3 गाड़ी और सर के पास। 68 साल की उम्र में सोच के देखो, ऑलमोस्ट 70 के होने वाले हैं। एक 70 साल का इंसान महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा है। पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है, डायरेक्ट सेलिंग में। अदरवाइज शायद इतने बुजुर्ग इंसान को तो शायद कोई नौकरी भी ना दे सर इतनी उम्र में। सर अगर 62 साल की उम्र में कहीं जाते ना, सर बताते सर का लाइसेंस तक नहीं बना सर, क्योंकि इनकी एज हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने वेस्टीज बिजनेस को शुरू किया। इससे पहले 28 काम कर चुके थे अलग अलग तरीके के, कहीं कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वेस्टीज शुरू किया। आज वेस्टीज में इतने ज्यादा कामयाब है। ऐसे ऐसे लोग वेस्टीज में कामयाब है, ऐसे ऐसे लोग इस बिजनेस में कामयाब है जो चल नहीं पाते, जो जिनके पैरों में बोलते पैर चल नहीं सकते, जो बिल्कुल पैरालाइज्ड है, वो लोग आज वेस्टीज से तकरीबन 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने एज ए सिक्योरिटी गार्ड बिजनेस अपना, मतलब बिजनेस से पहले जो सिक्योरिटी गार्ड थे और उन्होंने लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया, आज तकरीबन 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब, मिस्टर सोमेश यादव जी हरियाणा पुलिस में काम करते हुए तकरीबन 3 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं पार्ट टाइम में। मिस्टर सत्यवीर जी सीआरपीएफ में काम करते हुए 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैंने आपको कितने एग्जाम्पल दिखाए सर, एक स्टूडेंट, हाउसवाइफ, एक बुजुर्ग इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान, ठीक है, एक गवर्नमेंट जॉब वाले इंसान, इतने सारे लोग आज वेस्टीज में कामयाब। इतने सारे लोग, ये इतने सारे लोगों का आपके पास टेस्टिमोनियल है आपके सामने। ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने इस चीज को समझा। मैं वही चीज आपको बार बार जो मैं आपको बोलता हूँ कि चीजों को सुनना काफी नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उन चीजों को सुनते हैं तो आप शायद कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप उनको सुनेंगे ही नहीं तो शायद आप उसको इग्नोर कर देंगे। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, आपके पास एक मौका आया, लेकिन आपने उसको जाने दिया। आपने सोचा चलो यार ऐसे तो बहुत आते हैं। नहीं सर, आप एक दिन आप जरूर उस चीज के लिए फिर रिग्रेट दिल में आपके रह जाता है कि यार मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, मैं उस टाइम पे अगर इस चीज को कर लेता तो शायद आज के टाइम पे मुझे ये चीज फेस ना करनी पड़ती। चलिए अब आपसे बात करूंगा फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है। मैंने आपके पास 2 टॉपिक कवर किया आपके साथ अभी मैंने, कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अब मैं आपसे बात करूंगा कि फ्यूचर क्या है डायरेक्ट सेलिंग का, कि भविष्य क्या है सर। मैं आपको फ्यूचर दिखाना चाहूंगा। अभी आप सभी जानते हो कोविड-19 कोरोना वायरस ने हम सभी की जो इकोनॉमी है, हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था, उसको कितना ज्यादा इफेक्ट किया है। अप्रैल में करोड़ों लोगों की नौकरी गई। सारे फैक्ट एंड फिगर के साथ आपसे मैं बात करूंगा, अभी बताऊंगा सारी चीज आपको। पूरी दुनिया में क्वारंटीन का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था, जिससे हमें बहुत सारी, अब एक चीज ये उस टाइम की है और ऑलमोस्ट कोरोना अभी चलेगा कुछ टाइम और, लेकिन अभी सोचना कोरोना जब खत्म होगा उसके बाद जो वर्ल्ड होगा बहुत अलग हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा जैसा आपका, ठीक है। अभी भी कितना ज्यादा चेंज हो चुका है। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है विल ग्रो एट हाई पेस। अभी से ही शुरू हो गया सर ये तो दौर, यानी डायरेक्ट सेलिंग की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। क्यों करने वाली है वो भी आपसे मैं बात करूंगा। अभी आपके पास बेस्ट टाइम है वेस्टीज को डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने का। अगर आप अभी इस चीज को समझ के करते हैं तो भविष्य में
गारंटीड है आने वाले 3 से 4 साल के अंदर लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने का आप कमा रहे हो। आगे आपसे बात करना चाहूंगा व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग विल ग्रो नाउ, कि अब नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो क्यों करेगी। आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो ग्रो क्यों करेगी, मैं बताता हूँ रीजन आपके मेरे पास है। सबसे पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, व्हाई शुड वी यूज फूड सप्लीमेंट्स। पहले के टाइम पे हम किसी को बताते थे सर ये फूड सप्लीमेंट है, ये स्पिरुलिना है, अरे हम तो जी घी खाते हैं, हमें तो जरूरत ही नहीं है स्पिरुलिना की। अभी जब से कोविड आया सर हमारे शायद स्पिरुलिना हमारे सीबुक्टोन आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि इम्यूनिटी कितनी जरूरी है सर। हमारे नॉर्मल खाने पीने से हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, हमें फूड सप्लीमेंट की जरूरत है। और जो चीज लोग आज समझ रहे हैं वेस्टीज पिछले 16 साल पहले वो चीज समझा चुकी लोगों को, यानी वेस्टीज ने पिछले 16 साल से ही फूड सप्लीमेंट लॉन्च कर दिए थे। आप इनको खाइए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, तो आने वाले टाइम पे लोग बहुत ज्यादा मात्रा में यानी अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक होंगे और फूड सप्लीमेंट्स को यूज करेंगे। सो नंबर 1 रीजन क्यों डायरेक्ट सेलिंग बढ़ने वाला है। अगला रीजन, एवरीवन इज फोकसिंग ऑन फूड सप्लीमेंट, जो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि 16 साल से वेस्टीज ये चीज लॉन्च कर चुकी है। अगला रीजन क्या है कि एवरीवन रियलाइजेस दैट व्हाई पैसिव इनकम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। पहले हम किसी को वेस्टीज बताते थे जी हमारी तो नौकरी चल रही सर बहुत बढ़िया, मैं बोलना नहीं चाहूंगा गलत मत समझना मेरी बातों को, लेकिन सर कोविड-19 लोगों को बता दिया कि नौकरी के अलावा भी एक कोई बिजनेस या कोई काम क्यों जरूरी है, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्यों जरूरी है सर। क्योंकि कोविड के टाइम पे तकरीबन 12 करोड़ लोगों की नौकरी तो सर सिर्फ अप्रैल में गई थी, क्योंकि जब कंपनियों के पास काम ही नहीं होगा तो लोगों को पैसा कैसे देंगी। और ये प्रोसेस अब भी जारी है सर। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त रिलेटिव हैं जिनकी नौकरी अब भी मैं बात करूं मेरे फ्रेंड से मैं बात कर रहा था, उससे वो बोलते हैं यार अभी भी कोई भरोसा नहीं है भाई, कब तक कब निकाल दे कब ना निकाल दे। तो सर अभी द बेस्ट टाइम है, लोग समझ रहे हैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्यों जरूरी है। सो अभी क्या दिक्कत पता है क्या है कि लोग चाहते हैं उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या है हम उनके पास नहीं पहुंच पा रहे। सो आपको अभी क्या करना है, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी पॉसिबल हो सके अपने सभी लोगों को इस चीज की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं, जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना चलो यार मैं इसको कई बार होता है हम सोचते हैं यार इसको बाद में बताऊंगा इसको बाद में बताऊंगा, सर उनको बताइए, उनको जरूरत है आज के टाइम पे, वो चाहते हैं कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहना अपने लिए। पैसिव इनकम जैसे मैंने आपको बताया, हमें कुछ डेटा फैक्ट फिगर बताता हूँ आपको। आप बोलोगे सर ये मैंने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आपके लिए लाया हूँ, ये लिख रहा है 2 हफ्तों में तकरीबन 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए सर। 2 हफ्तों में 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और बढ़ेगी बेरोजगारी। ठीक है, CNBC की न्यूज़ है, ये अमेरिका की न्यूज़ है, तकरीबन 47 मिलियन लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो गए थे। ये इंडिया की न्यूज़ है, 27 मिलियन यूथ, तकरीबन 2.5 करोड़ लोग। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, किस तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ा है पिछले साल से लेकर इस साल तक। पिछले साल जो हर कंट्री का तो मैं बात नहीं करूंगा, इंडिया की बात करूं तो पिछले साल जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 7 से 8%, लेकिन इस साल अप्रैल में कितना हो गया सर 23% है, यानी 23% लोग बेरोजगार हैं इंडिया में। ये रेट होता है, परसेंटेज मुझे नहीं पता इसका कितना होता है सर। ठीक है, यानी इसका रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, ये हर स्टेट के हिसाब से दिखा रखा है, पुडुचेरी तमिलनाडु झारखंड बिहार हरियाणा त्रिपुरा, ठीक है दिल्ली, बहुत सारी स्टेट्स के बारे में बता रखा है। ये रिपोर्ट सारी ये आप चेक कर सकते हो, मैं कोई भी चीज़ आपको मुंह से बोल के ऐसे नहीं बता रहा हूँ सर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया तकरीबन अप्रैल में लॉकडाउन में 12.12 करोड़ लोगों की जॉब चली गई। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ये रिपोर्ट है आप सभी के सामने, ये भी मैंने आपको शेयर कर दिया, 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला रीज़न क्या है कि अभी सभी लोगों को पता चल रहा है कि एक रिजर्व फंड होने की इंपॉर्टेंस क्या है, कि आपके पास एक ऐसा फंड होना चाहिए रिजर्व फंड, कि अगर आपको भगवान ना चाहे फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ हो आपके पास पैसे की कमी ना हो, और वेस्टीज आपको एक ऐसा रिजर्व फंड मेंटेन करने का मौका देता है। ठीक है, वेस्टीज आपको इतनी इनकम का सोर्स देते हैं, इतनी आपको अपॉर्चुनिटी देता है। एवरीवन वांट्स टू स्टार्ट। अभी देखिए क्या है, हर कोई इंसान एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहता है जिसमें कोई सेटअप कॉस्ट ना हो, यानी कोई बिजनेस शुरू करने का कोई पैसा ना लगता हो, कोई ऑफिस ना हो, कोई एम्प्लॉय ना रखने पड़े, ठीक है, किसी को सैलरी ना देनी पड़े, ना कैपिटल इन्वेस्ट करने वाली हो, सेम एज नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि अभी सर लोगों के पास पैसा नहीं है, शायद जिसने बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ खोल रखी थी सर उनका भी मतलब इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है ना आज के टाइम पे। ठीक है, लेकिन मैं बताना क्या चाहूँगा, मैं सुन रहा था हमारे एक लीडर को, उन्होंने बताया कि उनके कुछ फ्रेंड थे, मतलब बता रहे थे कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, उनको करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन वेस्टीज के जो लीडर्स है, वेस्टीज के जो लोग हैं सर, उनकी लॉकडाउन में हाईएस्ट इनकम गई है। सोच के देखो, जिन लोगों की शायद पूरी लाइफ टाइम में सबसे कम इनकम आई जिनकी, या फिर नौकरी चली गई, वहीं दूसरी जगह वेस्टीज में लोगों का हाईएस्ट इनकम आ रहा है। सर पॉसिबल क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि सर लॉकडाउन में कुछ हो, लॉकडाउन से वर्ल्ड वार हो सर, साबुन तेल चाहे कोई यूज करना नहीं छोड़ सकता।
ये बिजनेस हमेशा चलने वाला है। ये तो लॉकडाउन में मैं कह रहा हूँ, अगर वर्ल्ड वार भी हो जाए ना तब भी लोग साबुन तेल चाय यूज करेंगे सर, और ये बिजनेस कभी भी अप एंड डाउन नहीं जाने वाला। सो इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है, नेटवर्क क्यों जरूरी है। अब मैं आपसे बात करूंगा मार्केटिंग क्यों जरूरी है। देखिए बड़े बड़े लोग, मिस्टर विराट कोहली, नेटवर्क 950 करोड़, इंडिया के हमारे चहीते सबके इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, प्रोफेशनल क्रिकेट है सर, क्रिकेट से तकरीबन 21-25 करोड़ रुपए कमाते हैं साल का। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से, एडवर्टीजमेंट और एंडोर्समेंट से सर तकरीबन 140 करोड़ रुपए महीने का कमाते हैं, साल का 140 करोड़ रुपए कमाते हैं। इनका प्रोफेशन क्रिकेट है, क्रिकेट में कम पैसा है सर। ये क्यों करते पार्ट टाइम एडवर्टीजमेंट? क्योंकि इनको भी पता है सर मेरी फॉर्म जब तक है, जब तक पैसा आएगा क्रिकेट से, जिस दिन मेरी फॉर्म चलेगी उस दिन शायद क्रिकेट भी मेरे को पैसा आता है। इसीलिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए ये एडवर्टीजमेंट और एंडोर्समेंट कर रहे हैं। अगली फोटो की बात करना चाहूंगा, इनकी बात करना चाहूंगी तो मिस्टर सलमान खान सभी जानते हो, 230 मिलियन की नेटवर्थ है सर की। प्रोफेशन क्या है? एक्टिंग का। लेकिन क्या करते पार्ट टाइम में? ब्रिटानिया, थम्स अप, फेस, डिक्सी स्कॉट की एडवर्टीजमेंट करते हैं ये, क्योंकि इनको क्या पता है, इनको भी जरूरत है सर, इनको भी पता है कि मार्केटिंग और एफएमसीजी, इवन लॉकडाउन में खुद की एक ब्रांड लॉन्च कर दी। अगली मिस्टर शाहरुख खान, किंग खान सभी जानते हो आप, 600 मिलियन की नेटवर्थ है। क्या करते हैं? मार्केटिंग, फ्रूटी, नैरोलैक। मैं कोई भी चीज खुद से नहीं बोल रहा, आप सभी जानते हो, आप इनको एडवर्टीजमेंट में इन सभी स्टार्स को देखते हो। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, और माननीय मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, 400 मिलियन नेटवर्थ है, नवरत्न, बिनानी, सभी की एडवर्टीजमेंट करते हैं। लेकिन आपसे एक बात मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है ये जितने भी हमारे एक्टर्स होते हैं, आपको लगता है ये जो चीज ऐड करते हैं जिसकी वो यूज करते भी होंगे सर? सर कोई भी यूज नहीं करता, इनको सिर्फ 30 सेकंड की ऐड के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं, ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब इन लोगों को पता है कि एक चीज को प्रमोट करने में कितना पैसा है, तो क्या हम इनसे भी बड़े सेलिब्रिटी हैं क्या? ये जब पैसा कमाने के लिए किसी चीज को प्रमोट कर सकते हो, तो हम प्रमोट नहीं कर सकते क्या? इनमें और हमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक बड़े लेवल पे प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग है। हम करते हैं मैन टू मैन जाके या फिर ग्रुप मीटिंग्स में प्रमोट करते हैं, ठीक है, लेकिन सेम चीज है प्रमोशन। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि कोई लोग नेटवर्क से कमा रहे, कोई लोग मार्केटिंग से, लेकिन हमारे पास दोनों चीजें, नेटवर्क एंड मार्केटिंग। सो ये चीजें मैंने आपके साथ शेयर की सारी। अब मैं आपसे जल्दी से क्विकली मैं अगले टॉपिक पे आना चाहूंगा, बिकॉज टाइम हमारे पास लिमिटेड है। तो मैं अगले टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूंगा कि वाई वेस्टीज, की वेस्टीज को क्यों करे सर। एक सेकेंड, ओके। जी, आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है। ये सब प्रॉपर है। थैंक यू सो मच सर। सो मैं आपसे बात करता हूँ, मैंने 3 टॉपिक आज जल्दी से जल्दी हमारे कवर किए, बिकॉज ये हमारा सेशन, ये जो हमारे आपके पास सीरीज 7 दिन की रहेगी, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। आप नोट डाउन कर लीजिए सारी चीजों को। देखो सारी चीज सर ज्ञान है, आपके पास अगर ज्ञान है तो आप अपना वो बोलते हैं ना, डूबती नैया को भी पार कर लेंगे। आपके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान इंप्लीमेंट भी करना बहुत जरूरी है। आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई उसका फायदा नहीं होगा। आप कितने भी ज्ञान नॉलेज ले लीजिए, उसको इंप्लीमेंट करेंगे तभी उसका रिजल्ट आने वाला है। और ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई है, ये जरूरी नहीं इन चीजों का आपको फील्ड में काम आए हर जगह आपको, लेकिन जब आप इनको, आपके पास नॉलेज होगी तो आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल होगा वो अलग ही होगा, आपकी बात करने का तरीका अलग ही होगा। अब मैं आपके साथ में बता रहा था, मैं आपका एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ मेरे साथ ही। सो तकरीबन आज से 2 साल पहले जब मैंने वेस्टीज शुरू किया था, तो मेरे को नॉलेज नहीं थी, तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कि जो 60% पैसा होता है वो कैसे बढ़ता है, जो मैंने आपको बताया। तो किसी ने मुझसे पूछा कि कंपनी पैसा कैसे देती, मुझे ये बताइए आप। तो सर मेरे को भी इतना नहीं पता। मैं क्या बोला, सर कंपनी तो देखो पैसा ऐसे देती ऐसे देती, मेरे को पता ही नहीं था, मैं उनका डाउट क्लियर नहीं कर पाया। उन्होंने क्या बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, पागल बनाते, कंपनी पैसा कैसे देती है, कंपनी ऐसे पैसा कैसे दे सकती है। तो यानी उस टाइम पे मैं उनको ये नहीं बता पाया कि कंपनी बीच के जो लोग होते हैं उनका पैसा हटा के, यानी बीच के जो लोग होते हैं उनको काट के डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से कस्टमर को जोड़ती है, और वो जो बीच का 60% पैसा होता है वो देती है। यानी मैं इतनी छोटी सी चीज़ों को नहीं बता पाया, और इतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर शायद वो मेरे प्रोस्पेक्ट छूट गए। तो आप सोच सकते हो मेरे को नॉलेज नहीं। सो मैं नहीं चाहता आप भी ये गलती करें, तो आपको नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। अब मैं बात करूंगा कि वेस्टीज क्यों करें सर। वाई वेस्टीज? फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आज के टाइम पे आप इतना पैसा कमा रहे हो कि आपको लगता है मेरे को पैसे की कमी नहीं है, मैं सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ बिना अपनी जेब को देखे हुए, तो सर आप वेस्टीज बेशक मत करें, आपके लिए वेस्टीज नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी ज़िंदगी में पैसे की कमी है, मेरे को पैसा कमाना, चाहे वो एक्स्ट्रा इनकम हो चाहे कुछ भी हो, आप वेस्टीज कर सकते हो। ड्रीम कार, जैसे मैंने आपसे बात की, आप अपनी ड्रीम कार के लिए वेस्टीज कर सकते हो। ड्रीम हाउस के लिए बहुत सारे लोगों को सपना होता है सर ड्रीम हाउस, वेस्टीज हर महीने आपको घर का पैसा देती है। टाइम मनी
सॉरी टाइम फ्रीडम फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखो बहुत लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, ठीक है, हर चीज़ होती है, लेकिन उनके पास समय नहीं होता, और परिवार के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। सर आप पैसा कमा रहे हो, आप परिवार के लिए समय नहीं निकाल रहे, घूमने नहीं जा रहे, फिरने नहीं जा रहे, क्या फायदा ऐसे पैसे का? सर सोच के देखिए। आपको जो एक लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं कि आपके पास टाइम भी है, आपके पास पैसा भी, आप घूम भी रहे हो, काम भी कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, तो हर चीज़ का एंजॉय करना, तो वेस्टीज आपको ये भी मौका देता है। फॉरेन ट्रिप, जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत लकी हूँ, मैंने खुद पर्सनली एक फॉरेन ट्रिप वेस्टीज से की है, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया का। मैं आज तक एयरप्लेन में नहीं बैठा था सर, मैं सच बताता हूँ आपको। मेरे को मौका मिले थे बहुत सारे, लेकिन मेरा एक ड्रीम था कि अब बैठेंगे तो अपने विदेश यात्रा करेंगे तभी बैठेंगे। और पर्सनली बताता हूँ, फर्स्ट टाइम बैठा था, अजीब भी लगता है प्लेन में बैठ के, लेकिन जो थाईलैंड में 5 दिन का हमारा ट्रिप था, जो 5 स्टार होटल में हम रुके थे सर, अमेजिंग। में मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कुछ लीडर्स हमारे हैं जो हमारे साथ, वीरेंद्र सर भी हैं, महिपाल सर भी हैं, बहुत सारे लीडर्स, मतलब तकरीबन 2000 लोगों को वो ट्रिप था हमारा। सो आई होप आप सभी का भी ड्रीम होगा, तो अपना जल्दी से जल्दी सिल्वर क्वालिफाई करें और ट्रैवल फंड लीजिए। अब मैं आपसे बात करूंगा कि वेस्टीज ही क्यों करें सर। पहले मैंने आपको बताया वेस्टीज क्यों करें, वेस्टीज को करने के रीजन क्या है आपके लिए, लेकिन वेस्टीज ही क्यों करें। बहुत सारी कंपनी, लेकिन वेस्टीज, वाई वेस्टीज इज द बेस्ट? क्यों? क्योंकि हमारे पास एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। जी हाँ, मैं तालियां चाहूंगा हमारी सभी तीनों मैनेजमेंट के, मिस्टर गौतम वाली जी, कन्वर सिंह और दीपक सूद सर। डिवाइन सोल, इनके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। वाली सर की बात करूँ, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस, तकरीबन 36 साल का एक्सपीरियंस है सर के पास। कन्वर सर के पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, और दीपक सर के पास 25 साल का एक्सपीरियंस है। टोटल जोड़ू तकरीबन 86 साल का एक्सपीरियंस है सर। 86 साल का तजुर्बा बैठा है सर आपके ऊपर, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस हमारी मैनेजमेंट है। आगे मैं बात करूँ, खुद की GMP ISO सर्टिफाइड हमारी फैक्ट्रीज, हमारे पास इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है कंपनी के पास। आज सुबह की CNT जिसने अटेंड करी, वहाँ पे कुणाल सर हमें सारी चीजें बताते हैं कंपनी के बारे में। एक सेकंड, आगे बात करना चाहूंगा वेस्टीज के पास क्या क्या। वेस्टीज के पास खुद की 3 फैक्ट्रियां हैं, 9 वेयर हाउसेज हैं, 48 ब्रांच ऑफिस है, 3000 प्लस हमारे स्टोर है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ताकि आपको प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी बेटर अवेलेबिलिटी मिल सके। यानी हर 8 किलोमीटर में आपको एक स्टोर मिल जाएगा। अगर आप शहर में तो शायद हर 5 किलोमीटर में आपको एक स्टोर मिलता है, और ऑनलाइन परचेजिंग की फैसिलिटी आप कहीं से भी अवेल कर सकते हैं। आज वेस्टीज इंडिया के अलावा तकरीबन 6 अदर कंट्रीज में चल रही है, और 2025 तक कंपनी का टारगेट है 50 देशों में जाने का। वेस्टीज ने बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता 2007 और 2008 में ABP न्यूज द्वारा। ये सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो हमें इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाती है, और आपको एक क्लियर विजन देती है कि आपको वेस्टीज ही क्यों करनी है। ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड जीता 2019 और 20 में। नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड 2018 मिला, 2018 में बेस्ट एम्प्लॉयर साउथ नॉर्थ में मिला में, ठीक है। कंपनी की ग्रोथ, हर साल वेस्टीज ने तकरीबन 79% की ग्रोथ करी है अपने टर्नओवर में। लास्ट ईयर जो हमारा टर्नओवर था वो था तकरीबन $302 मिलियन, यानी 2500 करोड़ का। 30th रैंक हम ओन करते हैं पूरी दुनिया में। 92 रैंक थी हमारी, 92 से हम 63 पे आए, ठीक है। 63 से 30, यानी कितनी ज्यादा, 30 की ग्रोथ करी है कंपनी ने। आज के टाइम पे वेस्टीज तकरीबन 30वीं रैंक पे आती है पूरी दुनिया में। अब मैं बात करूँ आपसे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की। हर महीने ऑलमोस्ट एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है वेस्टीज में, ठीक है। अभी 10 सितंबर को हमारी दूसरी 2.0 हमारी नेचुरल की रेंज लॉन्च होने जा रही है, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट, जो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस है वो इंडिया की मार्केट के अकॉर्डिंग है। आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी जिसके प्रोडक्ट आप शायद खरीद भी नहीं सकते। सर मेरा एक फ्रेंड बता रहा, बोला भाई टूथपेस्ट लेने के 500 रुपए की थी, मैं तो घर का राशन लिया था 500 रुपए में। तो सोच के देखो सर, कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसके प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हो, यानी लोग खरीद सके। तो हमारी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल है, और इवन जब हम किसी को कंसिस्टेंसी ऑफर समझाते हैं ना सर, वो प्रोडक्ट्स की प्राइस इतनी ज्यादा कम हो जाती है आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी से। हलाल सर्टिफिकेट कंपनी के पास है, जो हमें दुबई की सरकार ने दिया है। इसके साथ साथ 22 डिफरेंट कैटेगरी में आज वेस्टीज के पास प्रोडक्ट है। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है वेस्टीज के पास, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के। 14 डिफरेंट ब्रांड है कंपनी के पास। हर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट है, ठीक है। सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है कंपनी। जो मैंने आपको टर्नओवर बताया, टूल्स, कंपनी के पास 18 अलग अलग भाषाओं में टूल्स अवेलेबल है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, उड़िया, आसामी, बंगाली, काशी, गारो, मीगो, नेगमीज, नेपलीज एंड हरपी, इतनी सारी भाषाओं में आपके पास टूल्स अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो कहीं भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार बुक, कंपनी के पास खुद की कार बुक जो आज से तकरीबन 5 साल पहले लॉन्च की थी। इसके अलावा आज से 2 साल पहले 2018 में लग्जरी कार बुक लॉन्च की, जिसमें हमारे 138 लग्जरी कार अचीवर्स हैं। और अब तो ये बुक बनेगी तो शायद बहुत फटने वाली, क्योंकि हमारे लग्जरी कार इतने ज्यादा हो चुके हैं, 250 से ज्यादा इनकी संख्या पहुंच चुकी है। लीडिंग लेडीज बुक, इतनी सारी लेडीज वेस्टीज में है जो कामयाब हो चुकी है, जो हाउस वाइफ होते हैं, बिजनेस वुमेन होते हुए
40-40 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए महीने का कमा रही है। न्यू लिटरेचर हर 3 महीने में हमारी लिटरेचर अपडेट होती है। इसके साथ साथ डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं एजुकेशन के लिए। बिकॉज देखो सर, आप इस बिजनेस में आए हो, आपके नाकामयाब होने का एक रीजन होता है आपकी एजुकेशन। अगर आप राइट एजुकेशन नहीं लेंगे तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वेस्टीज आपको हर तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो VLC हो, VWS हो, चाहे वो हेल्थ वर्कशॉप हो, कोई भी ट्रेनिंग हो। अभी हमारी लास्ट संडे भी हमारी VLC प्रोग्राम हुआ था, जहाँ पे आपको बताया गया वेस्टीज के बारे में बहुत सारी चीज़ें। 6000 प्लस कार अचीवर हैं, 200 प्लस हमारे लग्जरी कार अचीवर आज के टाइम वेस्टीज में। 100 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं टॉप लेवल पे। इसके बारे में आज ही बात हो रही थी, आज शायद टॉप लेवल पे 200 लोग पहुंच चुके हैं सर। बिकॉज जब से हमारा इलाइट क्लब आया है, सभी को DUCD करना है, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत मोटी इनकम मिलने वाली है। 3 लाख प्लस हमारी फीमेल एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स आज के टाइम पे वेस्टीज में। 10 लाख से ज़्यादा यूथ है जिनकी उम्र 30 साल से कम है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी जितने भी इस मीटिंग में बैठे हैं, आप इस कैटेगरी में आते हो। आप इन 10 लाख के अंदर आते हो जो एक्टिव आज के टाइम पे वेस्टीज में है। 1 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 60 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं जो एक्टिव हैं, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की। मिस्टर DC राजपूत जी स्पेशली एबल्ड लोग हैं, लाखों रुपए में जो कमा रहे हैं महीने का। 95% ज्वाइनिंग ऑनलाइन होती है वेस्टीज की, ऑर्डर हमारे होम डिलीवरी, ये सारी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। 12 लाख लोगों को हर महीने पे आउट जाता है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग ऐसे वेस्टीज में जो 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ महीने का कमा रहे हैं। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर, जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन वर्क पार्ट टाइम फुल टाइम कैसे भी यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। कोई फीस ज्वाइनिंग की नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, सॉरी ओनली प्रमोशन नो डिमोशन, गिव इनकम ऑन कंसिस्टेंसी परचेज, ठीक है। योर चाइल्ड विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सर अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं और आपने इस बिजनेस को कहीं भी छोड़ा तो आपके जो बच्चे होंगे वो इस बिजनेस को वहीं से शुरू करेंगे, ना कि जीरो से। दिस इज कॉल्ड रॉयल्टी इनकम, कंपनी आपको देती है, ठीक है। आगे मैं बहुत सारे टॉपिक है, मैं जल्दी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, आपकी सेलिब्रिटी नेम फेम मिलता है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट गारंटीड, 100% क्वालिटी देती है कंपनी आपको। 2025 का जो विजन मैंने आपको बताया, 50 से ज्यादा कंट्रीज में कंपनी का जाने का विजन है। Aim to be in top 10 direct selling companies in the world by 2025 with turnover of $4 billion $4 billion किसको बोलते हैं, एक बार सर्च कर लेना ये उस पे गूगल पे। 2025 तक कंपनी का ही टारगेट है। पे आउट टू मोर देन 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर इन लॉकडाउन। सर लॉकडाउन में 1000 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे थे जिन्होंने अपना लेवल मेंटेन नहीं किया, स्टिल वेस्टीज ने उनको पे आउट किया। इतना विजन क्लियर, इतना ज्यादा सोचती है कंपनी अपने लोगों के लिए, सोच के देखिए, ठीक है। कंपनी का खुद का ऑफिस तकरीबन 150 करोड़ की लागत से बना हुआ। ओखला फेज 2 में 2 करोड़ से ज़्यादा आज के टाइम वेस्टीज के पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है। पेड कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें वेस्टीज आपको देती है। सो मैंने यहाँ पे आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया कि वाई वेस्टीज, कि वेस्टीज को ही क्यों करें। अब मैं आपसे एक लास्ट टॉपिक आज का हमारा कवर करने जा रहा हूँ मैं। सो आई होप अभी तक आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार अपनी स्लाइड शेयर करना चाहूँगा आप सभी के बीच में कि हाउ टू स्टार्ट इन वेस्टीज, कि वेस्टीज में शुरू कैसे करें। सो एक सेकंड। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं सभी लोगों को देख पा रहा हूँ, कितने लोग एक्साइटेड है, बोर तो नहीं हो रहे, आप थम्स अप हैंड रेज कर सकते हो। जी सर एक्साइटेड है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बिकॉज नॉलेज इज पावर, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा बढ़ेंगे। सो मैं लास्ट टॉपिक आपके बीच में शेयर करता हूँ, अपनी स्लाइड शेयर करना चाहूंगा। एंड जी हाँ सर, मेरी स्लाइड विजिबल है? यस सर, थैंक यू सो मच। हाउ टू स्टार्ट इन वेस्टीज के सर आपने सारी चीजें बता दी, अपने हमारे डाउट क्लियर कर दिए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, फ्यूचर क्या है, अब वेस्टीज क्यों करें, यानी आपका पूरा रोड मैप तैयार है, आपको सब पता है, वेस्टीज तक पहुंच गया। अब आपको ये पूछना है कि सर हाउ टू स्टार्ट, की वेस्टीज में शुरू कैसे करें, अब ये बता दो बस हमें, ठीक है। अभी तक सारी बात हो रही थी वाई पे, कि वेस्टीज क्यों करें, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, वाई। और सर एक चीज हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेना, आपको अगर वेस्टीज या कोई भी चीज कोई भी काम करना, आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका वाई क्लियर है, आपका हाउ बहुत ईजी हो जाएगा। ये तो बात की बात है सर, पहले वाई तो क्लियर करो। आपका वाई ही क्लियर नहीं कि आपको बिजनेस क्यों करना है, तो आप क्यों सीखोगे चीज़ों को। आपको पता है मेरे को ये बिजनेस, यार मेरे को यहाँ से 2 लाख रुपए महीने का कमाना है, तो आप उस चीज़ के लिए काम करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप पूछते हैं, हाँ सर आपका ड्रीम बताइए, आपको क्या करना है। सर पैसे कमाने हैं। सर कितने पैसे कमाने हैं? बस जी जितने आ जाए उतने कमाने हैं। जितने तो जी 2 रुपये भी होते हैं, 2 रुपये कमा लो, 10 रुपये कमा लो, करोड़ रुपये भी होते हैं। यानी आपका जो टारगेट होना चाहिए वो आपको बिल्कुल रिटर्न डाउन होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए आपको कितना पैसा कमाना है, ठीक है। जिस दिन ऐसा आपका टारगेट होगा उस दिन आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो बात करता हूँ हाउ वेस्टीज की, वेस्टीज कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट इन वेस्टीज। तो आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग ऑनलाइन करनी। देखो आप जब वेस्टीज शुरू करेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग तो ऑब्वियसली बात आपका अपलाइन करेगा,
लेकिन जब आप शुरू करेंगे तो आपको क्या करना आना चाहिए, आपको ज्वाइनिंग करनी आनी चाहिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आपको डिस्ट्रीब्यूटर का जो ज्वाइनिंग फॉर्म है वो भर के ज्वाइनिंग करनी आनी चाहिए। आपको वेस्टीज पीओएस ऐप यूज करना आना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारा वेस्टीज का 2.0 ऐप है वो आपको यूज करना आना चाहिए। बिकॉज अभी क्या हुआ है, कंपनी ने जो हमारा पुराना ऐप था वेस्टीज का वो डिसकंटिन्यू कर दिया है। सो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है नए वाला ऐप यूज करने में। सो नए वाले ऐप को यूज करना सीख के बहुत मतलब शानदार ऐप है, बहुत सारी चीजें एक ही ऐप में आपको मिल रही है, बहुत इजी टू यूज अगर आप इसको करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको केवाईसी करनी सीखनी है, ज्वाइनिंग करनी सीखनी है। हाउ टू फिल ऑर्डर फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म और ऑनलाइन परचेजिंग कैसे करें, कि कैसे ऑनलाइन परचेजिंग करें, कैसे वाउचर लगाएं, ठीक है, कैसे बहुत सारी चीजें करें। बहुत ईजी सर, आप ऐप खोलो आपको पीवी सब वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको यूज करना सीखना है। हमारा पीओएस ऐप हो गया, हमारा बहुत सारे 3-4 ऐप है वेस्टीज के। बेस्ट डील हमारा ऐप हो गया, बेस्ट डील कैसे यूज करना है, बेस्ट डील से ऑनलाइन परचेजिंग कैसे करनी है, सारी चीज आपको सीखनी है। अगली मेन चीज क्या है, आपने वेस्टीज ज्वाइन किया, आपको ये वीडियो जरूर देखनी है, NDES न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार बाय मिस्टर गौतम बाली जी। जिसने वीडियो देखी टाइप मी, सर मैंने देखी, एम टाइप कर सकते हो आपके, सर हाँ मैंने ये वीडियो देखी है। वेस्टीज एज ए करियर, आपको पता चलेगा कि सर वेस्टीज क्यों करें, इस बिजनेस में क्या है और बिजनेस के अलावा। सो वेस्टीज एज ए करियर आपको वीडियो देखनी है गौतम बाली जी की। बिजनेस टूल्स, आपको बहुत सारे बिजनेस टूल्स होते हैं जो तैयार करने हैं आपको। सबसे पहले क्या, वेस्टीज प्लान फाइल आपके पास होनी चाहिए। देखो आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आप तैयारी के साथ करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। कई लोग क्या करते हैं, वेस्टीज ज्वाइन कर लिया, हाँ सर मैं तो मीटिंग कर रहा हूँ, उनसे पूछ रहे हो ना मीटिंग कैसे करते हैं, उनके पास प्लानर फाइल नहीं होती सर, बिना प्लानर फाइल के वो मीटिंग करते हैं सर। यानी आप उनको बता ही क्या पाओगे, आप उनको समझा ही क्या पाओगे, आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास वेस्टीज प्लान फाइल होनी चाहिए। दूसरा स्टार्टर किट होनी चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे टूल्स है, चाहे हमारी हेल्थ गाइड हो, चाहे हमारी वॉइस मैगजीन हो। आफ्टर दैट कार बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को दिखा सकते हो कितने सारे लोगों ने वेस्टीज में गाड़ियां ली हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सर, बार बार का नहीं होता। ये लीडिंग लेडीज बुक लेनी है, ठीक है। सिस्टम डायरी आपके पास होनी चाहिए। फॉर्मल ड्रेस पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है सर। आप प्रोफेशनल लगेंगे तभी लोग आपकी बातों को सीरियसली लेंगे, आप प्रोफेशनल नहीं लगेंगे लोग आपकी बातों को सीरियसली लेंगे। डेमो प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए। आप डेमो दिखाने जा रहे हो, किसी को प्लान करने जा रहे हो, तो आपके पास फ्लैक्स ऑयल या फिर हमारा सोप का डेमो, जो भी डेमो आपके पास होना चाहिए। मंथली प्लानर, अब आज 2 तारीख है तो आपको पूरे महीने का मंथली प्लानर चार्ट बनाना है कि मेरे को इस महीने कैसे क्या करना है सर। ये टारगेट बनाना, आपको गोल चार्ट बनाना है, इनके बारे में आपसे बात करूंगा आगे। सो ये वेस्टीज टूल्स है, ये सारी चीज आपके पास होनी चाहिए जो मैंने आपसे बात करी, ठीक है। प्लान फाइल आपके पास होनी चाहिए, चाहे प्लान फाइल होगा चाहे आप फ्लिप चार्ट रखें, ये चीजें आपके पास होनी मस्ट है। क्योंकि बिना इसके आप प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे सर। अब क्या है, आप बताओगे कि आप क्या बिजनेस लेके आए उनके पास, ऐसे थोड़ी आप बता दोगे हाँ भाई एक वेस्टीज है कर लियो यार, सामान लेना ये लेना है, वो बोलता है ठीक है भाई कर लूंगा। ऐसा नहीं किया हो तो मेरे को बता देना कभी। आप किसी को अच्छे से समझाते तभी वो करते हैं। स्टार्टर किट आपके पास होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया उसमें वॉइस मैगजीन आते हैं, हमारे 5 ऑर्डर फॉर्म आते हैं, 5 ज्वाइनिंग फॉर्म आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है उसके अंदर। हमारे रिटर्न पॉलिसी की बुक आती है, कभी उसको पढ़ना। कार बुक, लग्जरी कार बुक ये आपके पास होनी चाहिए। लीडिंग लेडीज बुक जो मैंने आपको बताया, और जरूरी नहीं है कि आप लेडीज को दिखाने जाएं तभी आपके पास ये हो सर, क्योंकि ये चीज जेंट्स को भी मोटिवेट करती है कि लेडीज जब कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगली सिस्टम डायरी आपके पास होनी चाहिए, डायरी आप मेंटेन जरूर करें, ठीक है। वेस्टीज ड्रेस आपके पास होनी चाहिए, आप मेल फीमेल है जो भी हैं आपके अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट डेमो प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए, बहुत सारे डेमो होते हैं वेस्टीज के। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो जहाँ पे आप होम मीटिंग नहीं कर रहे तो आप फ्लैक्सोल डेमो जरूर कैरी करें अपने साथ। अदरवाइज आप ये बहुत सारे डेमो जो दिखा सकते हो, बिकॉज एक बार तो आपको लोगों को फेस तो दिखाना पड़ेगा कि हम चीज़ क्या दे रहे हैं। लोग क्या करते हैं, बाहर से पैकिंग देख ली, भाई तेरी पैकिंग तो बड़ी मस्त लग रही है, जब यूज़ करते कई बार यूज़ नहीं भी करते पैकिंग देख के, कई बार अच्छी भी लगती है कई बार नहीं भी लगती है। तो आपको क्या करना है, आपको हर चीज़ का डेमो दिखाना लोगों को। मंथली प्लानर फाइल प्लानर आपके पास होना चाहिए कि मेरे को इस महीने कितने मीटिंग करनी है, किस ग्रुप से कितना पीवी चाहिए मेरे को, किसके साथ मेरे को फास्ट 8% कराना है, कितने लोगों को मेरे को 11% पे पहुंचाना है, सारा आपके पास डेटा होना चाहिए। क्योंकि सर डेटा आपके पास होगा, आप अकाउंटेबल होंगे ना अपनी चीज़ के लिए, तो आप करेंगे। एक वीडियो है सोनू शर्मा की, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। सर बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कि सर एक जो दुकानदार होता है उसको हर चीज़ पता होती है, उसकी कौन सी चीज़ कहाँ रखी, कौन सी चीज़ कम है। मतलब वो लाखों रुपए महीने का कमाता तब भी वो हर चीज़ का हिसाब लगाता है। लेकिन आप इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए अपने ड्रीम इनकम कमाने आए हो, अपने सपने पूरे करने आए हो, और आप डायरी मेंटेन नहीं कर रहे। आपको यही नहीं पता कितना प्लान दिखाया आपने, आपको यही नहीं पता कि आपने कितना प्लान दिखाया, तो आप अपना लॉ ऑफ एवरेज कैसे निकालोगे कि कितना मेरा जो कन्वर्जन रेट है वो कितना आ रहा है।
यानी मैं 10 को प्लान दिखा रहा हूँ तो 2 ज्वाइन कर रहे हैं, कितने ज्वाइन कर रहे हैं। गोल सेट आपके पास होना चाहिए। येलो पेपर पे आपको बताया गया हमारे मॉर्निंग सेशन में, संजय सर ने बताया था कि कैसे आप अपना गोल चार्ट बना सकते हो। अगर किसी ने नहीं बनाया आज ही बनाइए। अगली वीडियो 7 मिस्टेक्स ऑफ बिगिनर की शुरुआत की 7 गलतियां। कि शुरुआत में कौन सी सारी 7 गलतियां होती है जो हम शुरू में करते हैं, ठीक है। ये 7 गलतियां आपको वहां पे जाके देखनी, पूरी वीडियो समझनी है कि ये 7 गलतियां हम अगर करते हैं तो वेस्टीज में हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। हाउ टू स्टार्ट इन वेस्टीज, कि वेस्टीज में शुरू कैसे करें, क्या चीजें करें क्या चीज ना करें, ठीक है। एंड हाउ टू बिल्ड अ नेटवर्क, कि नेटवर्क कैसे बनाएं। ये सारी चीजें सर, ये वीडियो मैं कह रहा हूँ 10-10 मिनट भी अगर आपने इन वीडियो पे निकाल दी ना देखने के लिए, आपकी जो नॉलेज है वो इतनी बढ़ जाएगी। और एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना सर, ज्ञान होगा तो आप रिजल्ट आपके आएंगे। आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी, आप फील्ड में जाएंगे, लोग आपको एक बोलते हैं ना थप्पेड़े मारेंगे, इन द सेंस कि आप उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाए। आपके पास ऑब्जेक्शंस आएंगे बहुत सारे, आप उनको हैंडल नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे सर मैं तो करता हूँ, मेरा तो होता नहीं है। सर आपके पास लोग बातों का जवाब ही नहीं है। एक इंसान 10-10 लोगों को ज्वाइन करा रहा है और एक इंसान एक को भी ज्वाइन नहीं करा रहा। फर्क किस चीज़ का है सर? फर्क है उसकी नॉलेज का, फर्क है उसके एफर्ट्स का, कितना वो एफर्ट कर रहा है, कितनी उसके पास नॉलेज है। लिस्ट मेकिंग, लिस्ट बनानी है आपको। कौन सी लिस्ट बनानी है? वाई की लिस्ट। आज ही लिस्ट बनाओ कि आपको आपके 5 इमोशनल रीजन वेस्टीज को करने के लिखने हैं, कि मेरे को वेस्टीज क्यों करना है। 1 नहीं 2 नहीं 5 लिखने रीजन आपके, कि मेरे को ये 5 रीजन है जिसलिए मेरे को वेस्टीज करना है। आज ही अपनी लिस्ट बनाइए, वाई की लिस्ट। उसके बाद ड्रीम लिस्ट बनाइए। सुबह आज के मॉर्निंग सेशन में सर ने बोला था अपने ड्रीम लिखिए। 1 महीने का, इस महीने का आपका जो ड्रीम है वो लिखिए, उसको विजुअलाइज कीजिए। 6 महीने का, 1 साल का, ऐसे करके आपको ड्रीम बनाना है। शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। और ड्रीम कैसा होना चाहिए? स्मार्ट, स्पेसिफिक होना चाहिए। व्हाट डू यू वांट टू डू, कि आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हाँ मेरे को ये चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए। हाउ विल यू नो व्हेन यू रीच इट, आपको पता होना चाहिए हाँ भाई इतने टाइम में ये तो है नहीं। अब आपने ड्रीम बना लिया, आज से 2 महीने बाद मैं महीने का 10 लाख कमाऊंगा, और आपने आज ही ज्वाइन किया सर, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही बात होती है सर, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ड्रीम ऐसा बनाओ जो मेजरेबल हो। आप बोलते हो सर आज से 2 साल बाद, बिल्कुल पॉसिबल है सर, 1 साल में भी पॉसिबल है, क्या दिक्कत है? मेहनत उस हिसाब से करनी पड़ेगी। अचीवेबल, इट इज इन योर पावर टू अकम्प्लिश इट। आपको वो ऐसा होना चाहिए जो अचीव किया जा सके ड्रीम आपका, ठीक है। अगला होना चाहिए रियलिस्टिक, वो रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है ड्रीम होगा मेरे को चांद पे जाना है सर, चांद पे जा सकते हो लेकिन बहुत टेढ़ा काम है, आपको पता है, ठीक है। तो आपका ड्रीम रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी आपके ड्रीम बना लेते हो आप। टाइमली होना चाहिए, एग्जैक्टली कब आपको वो चीज़ चाहिए, यानी ये सारी चीज़ें। ड्रीम ऐसा होना चाहिए हवा में नहीं होना चाहिए, हाँ भाई मेरा ड्रीम बन गया मेरे को तो करना है। आधों से पूछ लो ड्रीम कैसा होता है, उनको यही नहीं पता। अब किस बोलते सर ड्रीम क्या है, मेरे को मर्सिडीज चाहिए, कौन सी चाहिए यही नहीं पता। मर्सिडीज का कौन सा मॉडल होता है, GLA चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, या फिर उनको E क्लास चाहिए, S क्लास चाहिए। यानी आपका जो भी ड्रीम है सर वो क्लियर कट होना चाहिए। हर चीज़ में आप ऐसा नहीं शॉर्टकट कहीं भी काम नहीं आएगा। आफ्टर दैट गेस्ट लिस्ट बनानी है आपको। गेस्ट लिस्ट कैसे बनानी है? फॉर्मूला यूज करना है फ्रेंड्स का, यानी लिस्ट में आपके फ्रेंड होने चाहिए, रिलेटिव होने चाहिए, इंस्टीट्यूशनल यानी आप किसी इंस्टीट्यूट पे जा रहे हो उन लोगों का नाम होना चाहिए। एनिमी, आपके दुश्मनों का नाम भी लिखो सर लिस्ट में। नेबर, आपके पड़ोसी होने चाहिए। डोमेस्टिक, आपके आसपास के लोग, या फिर कहीं भी आप घूमने जा रहे हो। स्ट्रेंजर्स, आपके अननोन लोग होने चाहिए। यूज प्रोफेशनल मेमोरी जोकर, आपको नहीं पता अपने एम्प्लॉय से पूछ सकते हो प्रोफेशनल मेमोरी जोकर क्या होता है। ये फॉर्मेट है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से बेशक आप, कि इस तरीके से आपको अपनी लिस्ट बनानी है। कि लिस्ट कैसे बनती है, प्रोफेशनल मेमोरी जोकर। कंज्यूमर लिस्ट कैसे बनानी है आपको, ऐसे आपको कंज्यूमर लिस्ट बनानी है। लिस्ट ऑफ 100 PV एंड 60 PV, कंसिस्टेंसी होल्डर। जैसे नाम लिखा कंसिस्टेंसी 100 PV, पहला महीना डन, दूसरा महीना डन। इससे क्या मेहनत मिलेगी? कई बार लोगों को ध्यान नहीं रहता सर, 12 तारीख हो जाती है वो अपना कंसिस्टेंसी भूल जाते, तो आपका फर्ज बनता है आप उनको याद दिलाएं। अदरवाइज वो भूल गए तो क्या बोलेंगे, यार 2 महीने तो मैंने ले लिया, अब इन्होंने याद नहीं दिलाया, वो क्या होता है वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि 4 महीने तक आप उनको याद दिलाएं। आपके पास लिस्ट हो गया, याद दिला देंगे। फॉलो अप लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। लिस्ट ऑफ पीपल हु आई हैव टू फॉलो अप टुडे टुमारो, माने आज कितने लोगों को फॉलो करना है मेरे को, कल कितने लोगों को फॉलो अप करना है। बिकॉज फॉलो अप बहुत जरूरी, इसकी बहुत बड़ा टॉपिक, इसको कवर करेंगे ऑलमोस्ट हम सेकंड लास्ट डे पे। फॉलो अप कैन बी ऑफ किस चीज़ का फॉलो अप होना चाहिए? प्रोडक्ट का फॉलो अप। लोग क्या करते हैं, सामान ले लिया, पहले तो 5 दिन पीछे पड़ जाएंगे, भाई तो सामान ले ले, भाई मीटिंग कर ले, भाई ये कर ले। वो सामान ले लेते उसके बाद भूल गए, उन्होंने 100 PV का सामान लिया, गायब। वो क्या सोचेगा, यार इसको तो सामान चेपना था, मेरे सामान चेप के चला गया। लेकिन अगर आप 2 दिन बाद ही उससे पूछोगे ना, सर आपने प्रोडक्ट यूज़ किया कैसा लगा, उसको क्या लगेगा, हाँ भाई प्रोडक्ट यूज़ किया, तो भाई ध्यान है इसको, तो सामान चेपने के लिए नहीं आया था मेरे ये। और कई बार क्या होता है लोग सामान यूज़ करना भूल जाते हैं। पन्नी जो होती है वेस्टीज की पैकिंग घर ले जाकर रख देते हैं,
भूल जाते हैं, क्यों बोलते हैं यार सामान पड़ा है, उनको बोलो सर यूज़ करो, बताओ। वो जब यूज़ ही नहीं करेंगे नेक्स्ट मंथ कैसे उसको आप रिपर्चेज कैसे आएगी फिर उनकी, ठीक है। आफ्टर प्लान प्रेजेंटेशन, प्लान की आपने प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद उनका फॉलोअप लेना है, ठीक है। कुछ सक्सेस सेमिनार अटेंड किया, उसके बाद लेना है। कोर लीडर की अपने कोर लीडर से फॉलोअप कराना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट की वेस्टीज के 7 स्टेप्स टू डू इन वेस्टीज के 7 काम वेस्टीज में कौन से करने हैं, इसके ऊपर भी हम लास्ट में बात करेंगे, जल्दी से लिख लीजिए। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क, फॉलोअप। ये 7 काम ऐसे होते हैं वेस्टीज में, अगर आप इन 7 काम को डेली करते हैं, डेली फोकस होकर इन 7 काम को अगर आप करते हैं तो आप वेस्टीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं। यानी आपको उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते सर मैं काम कर रहा हूँ, यानी अगर आप इन 7 काम को 100% एक होता है ना 100% देके इन चीज़ों को करते हैं तो आपको वेस्टीज में सक्सेस 100% मिलेगी ही मिलेगी। सो विद दिस थैंक यू सो मच। आज का ये सेशन यहीं पे हमारा ओवर होता है। आई होप मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया आज, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको कवर की। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। सो लास्ट में थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को मौका दिया, इतना केपेबल समझा कि मैं आप सभी को समझा पाऊँ। सो आई होप आप सभी को समझ में आया, नोट डाउन किया आपने, और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिएगा, रिजल्ट आपको जरूर आए। थैंक